तो भाई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लेक्चर नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ने जा रहे हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are in universal set but not in A. It is denoted by A dash A to A से लिखा जाता है और यूनिवर्सल सेट से A माइनस करने से। इफ यूनिवर्सल सेट इज ए यूनिवर्सल सेट एंड U is a universal set, a subset, proper subset of universal set U, then A dash is equal to U difference A, minus नहीं, difference A, U difference A, x such that x belongs to U but x does not belongs to A से x belongs नहीं करेगा। यहाँ इस आउटर रीजन से x बिलोंग्स करेगा लेकिन A से बिलोंग्स नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको करेंगे। क्लियरली x बिलोंग्स टू A डैश, A डैश से बिलोंग्स करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A से बिलोंग्स नहीं करेगा। A डैश से बिलोंग्स करेगा, A से बिलोंग्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल U इज इक्वल टू, इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 एंड A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इसमें डिफरेंस क्या करना है? U डिफरेंस A हमें करना, क्या करना है? U डिफरेंस A, U से A निकालना है। तो क्या क्या है? A में 1 है, इधर 1 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है। बचा कौन कौन? 2 4 6 8 10। तो ये सब यूनिवर्सल A डैश में आएंगे। A डैश इज इक्वल टू कितना होगा? 2 4 2 4 6 8 10 ये होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि एक जितने भी एलिमेंट्स है वो सब यूनिवर्सल सेट में हैं। और A डैश का मतलब ये है, A डैश का मतलब ये है कि U माइनस A है, U डिफरेंस A है। U डिफरेंस A का मतलब ये U है और ये सेट A है। तो इसके बाहर के जितने भी अंक होंगे, इसके बाहर की जितने भी अंक होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो सब काउंट किए जाएंगे, लेकिन A को काउंट किया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है, A को काउंट किया नहीं जाएगा और बाहर के हर एक एलिमेंट को काउंट किया जाएगा। जिनको लिखना है लिख लीजिए और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं शेडेड रीजन इन एग्जाम्पल देखते हैं। द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट व्हिच वैल्यू ऑफ सेट ए। शेडेड रीजन ये है, शेडेड रीजन ये जो लाल कलर में मार्क किया गया है वो ये है शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन में व्हिच वैल्यू ऑफ सेट ए, व्हिच वैल्यू ऑफ सेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। क्या हुआ रे भाई? अच्छा हो और शेडेड रीजन, हाँ ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या कट गया है? ये क्या है? ये क्या है? फिर से बना दे रहे हैं। इसको हमें क्या बोलते हैं? इतना एरिया को, इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है ए और बी में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। ए और बी में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है उसको माइनस करना है और जो बचेगा वही लिख देना है। क्या होगा? कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है देख लो। 18 है,
18, 36, 36 और कोई है कि या 72 है या 27 है? सेम सेम तो दिख रहा है ना? नहीं भाई, अलग अलग है। 9 बच गया, 27 बच गए, 56, 72, ये चारों बच गए। ये चारों जहाँ हो गए वही आंसर होगा। 9, 27, 54, 72, 9, 27, 54, 72, ये हो गया ऑप्शन डी। आसान आसान से सवाल हैं सर, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है ये सब। यहाँ से आते आइडोपोटेंट्स लॉ, एक ठीक है। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, अब आएंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा इन सेट। सेट में कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं देखिए। ये ए है, इसमें और एक ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे? और एक ए जोड़ देंगे। देखिए ये ए है और एक ए इसमें ही जोड़ दिए, तो हुआ क्या? ए ही तो हुआ। तो एग्जाम्पल ले जाते हैं। 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ठीक है। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का मतलब 1 2 3, और थोड़ी ना ये डबल डबल लिखा जाएगा, एक ही तो लिखा जाएगा भाई, एक ही तो लिखा जाएगा, डबल तो नहीं लिखा जाएगा। तो क्या होगा? ए ही होगा, ए यूनियन ए हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, देखिए ए है, इसके ऊपर ही एक और ए है, और दोनों ही सेम है, तो कॉमन एलिमेंट कितने हुए? 3 ही हुए, और वही हुए तो कितने क्या क्या हुए? 1 2 3। तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है? ए ही लिखा जा सकता है। क्या लिखाएंगे? ए ही लिखा जाएगा, याद रखना। नहीं भी याद रहे तो जो लॉजिक बता रहा हूँ उस लॉजिक से कर लेना, समझे? आइडेंटिटी लॉ फॉर एनी सेट ए, वी हैव, ठीक है। कितना? 4 लॉज है, देखते हैं फिर। देखिए ए यूनियन 5 कितना होगा? ए ही होगा। क्यों होगा? क्यों? ए है, तुम में 4 चॉकलेट है, मैं कुछ नहीं दिया तुमको, तो तुम में कितना ही रहा? ए ही रहा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 क्यों होगा? 2 सेट हैं, गुड। ए सेट में 4 एलिमेंट हैं, बी सेट में कोई 0 एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है। 0 एलिमेंट या 5 है, 0 भी नहीं है, 0 नहीं है, एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, तो यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? 5 होगा। तो 5 से इंटरसेक्शन करने से 5 ही होता है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सब सेट आते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर कॉमन रीजन ए का भी है, तो ए यूनिवर्सल सेट के ही अंदर है, तो इंटरसेक्शन करने से क्या होगा? इंटरसेक्शन करने से ए ही आएगा, फाइनल आंसर। फिर देखो ए यूनियन, अब देखो इनफाइनाइट से मैं 10 जोड़ दूं, कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा। वैसे यूनिवर्सल सेट से हम एक ए जोड़ दें, कितना होगा? यू ही होगा। समंदर से 1 बाल्टी पानी निकाल लो या समंदर से 1 बाल्टी पानी जोड़ लो, वही 1 बाल्टी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी व्हिच हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी, ठीक है भाई। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये सब है। और बी यूनियन ए का मतलब क्या है? वो भी ए सब है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों ही सेम है,
ठीक है। तो फिर और एक देखो, यहाँ कर दे, हाँ जगह नहीं है भाई, यहाँ कर लेता हूँ। ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, याद रखो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन। तो बी इंटरसेक्शन ए का, ए इंटरसेक्शन का ए का कॉमन रीजन ये है, तो बी इंटरसेक्शन ए का कॉमन रीजन भी यही है, तो सेम ही होगा भाई। क्या होगा? सेम होगा। जिसको लिखना है लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी, बी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना भाई, देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है? ये सब है। इसका मतलब ये सब है, सबको जोड़ देना है। पहले बी यूनियन सी को जोड़ दिए, फिर यूनियन ए कर दिए। ठीक है, फिर क्या किया? फिर और एक में क्या लिखा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पर बी यूनियन सी को फिर पहले जोड़े, फिर यूनियन ए कर दिए। बी यूनियन सी को पहले जोड़े, फिर यूनियन ए कर दिए। ए यूनियन बी को पहले जोड़े, ए यूनियन बी को पहले जोड़ दिया जाए, हो गया, इधर तक हो गया। फिर सी को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया। इसको क्या करते हैं? बी यूनियन सी पहले करते हैं, बी यूनियन सी को पहले जोड़ दिया जाए, देखो ऐसे जोड़ दिए, फिर ए को जोड़ दिए। सेम हुआ कि नहीं भाई? सेम हुआ ना। तो ये ऐसे निकालना है, ऐसे सोचना है, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, फिर देखिए, फिर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए फिर से देखिए, फिर से बना रहे हैं। ए है, बी है, सी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी, देखो बी इंटरसेक्शन सी मतलब यहाँ का रीजन। ठीक है, ये हुआ बी इंटरसेक्शन सी का रीजन। क्या हुआ? बी इंटरसेक्शन सी का रीजन। अब देखो, इंटरसेक्शन ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन ए का रीजन ये, सी का रीजन ये है, और मुझे क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ ए करना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए तो इधर से इधर ही है, ये ए है ना, तो इसका कॉमन रीजन क्या होगा? ये होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हो गया? हो गया कि नहीं? ठीक है, फिर और एक देखिए, और एक बार निकालते हैं, बनाते हैं। देखिए अच्छे से देखना, ए बी सी। अब क्या लिखा है? अब लिखा है क्या? अब क्या लिखा है भाई? कहाँ गया? हाँ, इधर इधर। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ये लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ पर होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन सी में कहाँ आएगा? ये आएगा। देखो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम है कि नहीं? यही है भाई, ये भी यही है, ये भी यही है,
ये बड़ा वाला गोल है, ये छोटा वाला गोल है, अलग मत समझो। इसको यहाँ पर रख दोगे तो यही निकलेगा, यही एरिया निकलेगा। तो यही निकलेगा, तो ये दोनों सेम ही हुए। तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हुआ, हो गया। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साइड में एक पेपर लिख लेते हैं, कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा भाई, देखो इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, देन ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट, तीन सेट हैं। क्या है, ए बी एंड सी, भाई तीन सेट हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो तीन सेट बनाते हैं, एक दो तीन। दो तीन अंडे बना लिए, किस किस के तीन अंडे हैं बता देना, खाने के लिए घर में यार, और कुछ मत समझना। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ए बी एंड सी। तो पहले क्या करना है, ए यूनियन, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बताओ। इसको बोलते हैं बी इंटरसेक्शन सी। हो गया। अब क्या है, यूनियन ए। यूनियन ए का मतलब क्या होगा, देखो यूनियन ए का मतलब कौन सा होगा, ये ए है, पूरा आएगा, पूरा आया, पूरा ये आ गया। फिर इधर से ये भी आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देख रहे हो ना, ऐसे डायग्राम बना के कोई नहीं बताता भाई, बता रहे हैं, फिर से देख लो। देखो फिर नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले करते हैं, देखो तीन सेट फिर से बनाते हैं, बना लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले क्या बनाना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा है भाई, बताओ पहले। बना लिए, आपको दिखाने के लिए ये बना रहे हैं। ए यूनियन बी बना लिए, बना लिए, हाँ कि नहीं, बना लिया ना, फिर से देख लो, ए यूनियन बी हो गया। अब क्या बनाना है, ए यूनियन सी। क्या बनाना है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ये वो कौन सा एरिया है, ये देखो ए यूनियन सी। ये ए पूरा हो गया, और सी में जितना अंश है वो लिख लीजिए। हो गया, ये यूनियन बी हो गए, ये ए यूनियन सी हो गए। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन। दोनों में बी और सी तो अलग है भाई, दोनों में ए कॉमन है। क्या कॉमन है, ए कॉमन है,
और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है भाई, देखो ना, जरा देखो तो सही, देखो कौन कौन से रीजन कॉमन है। देखो फिर से देखो, यहाँ पर ये रीजन कॉमन है, हाँ या ना, ये रीजन कॉमन है कि नहीं, यहाँ पर भी ये रीजन है, यहाँ पर भी ये रीजन है या नहीं, है या नहीं, हाँ ये है। फिर और कौन सी रीजन है, देखो ये रीजन भी है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ये रीजन भी है। तो ये दोनों में कौन सी कॉमन है, ये रीजन। तो देख लो, इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, इसको भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। अब देखो, अब देखो, अब देखने की बारी है, अब देखने की बारी है, अब देखने की बारी है। देखो क्या देखोगे, ये 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 सेम ही है ना, ये अलग ही है, सेम है या अलग है, ये देखो, ये देखो अलग ही, ये दोनों तो सेम ही है भाई, ये दोनों सेम ही है, ये सेम ही बनाया है, आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है। तो देखो ये और ये सेम ही है कि नहीं, सेम है तो प्रूव हो गए हमारे, प्रूव हो गए। ऐसे ऐसे माइंड में ऐसे बनाना तो मज़ा आ जाएगा, परीक्षा में कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम रटने की आवश्यक ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, रटना मना है, जो बता रहे हैं वही कर लो, बस वही काफ़ी है, उतना काफ़ी है, रटना मत, छोड़ दो, रटना छोड़ दो। अब देखो, अब देखो क्या होता है आगे, देखो क्या होता है। कौन सा खत्म हुआ भाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है, अभी ये है। तो देखो बनाते हैं फिर से 3 सेट, 1 2 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है, देख लिए। पहले ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा है, देख लो, बी यूनियन सी बना रहे हैं, इतना ज़्यादा कोई नहीं बनाएगा सर, और ये बनाना अपने घर में है, नहीं सिर्फ हम बना रहे, तुम देख रहे हो पॉपकॉर्न खा खा के, फिर एग्जाम में जाके भी पॉपकॉर्न खाते रह जाओगे, नहीं तो सर नीचे डाल के सोए होगे। देखे हैं बहुत लोगों को, सर नीचे डाल के सोए रहते हैं। चलो फिर से देखते हैं, देखो ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये दोनों में ए का कॉमन रीजन ये है, रुको अलग पेन से करते हैं, ए का रीजन निकालो, निकाल दिए, ए का रीजन निकाल लिए, हाँ सर निकाल लिए, फिर उसमें से दोनों का कॉमन रीजन निकालो, निकाल रहे, देखो निकल गए, निकाले कि नहीं निकाले, निकल गए, निकल गए। फिर देखो ये हो गया, ये क्या है, ए रीजन को क्या बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो, अब ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है? ये रीजन है, हाँ या ना? हाँ, ए में ये, बी में ये क्रॉस किया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन ये है। फिर देखो, तो यूनियन किसे करना है? अबे यूनियन है, और क्यों पेन निकाल रहे हैं हम? यूनियन है ना। ए इंटरसेक्शन सी का रीजन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन सी का रीजन देखो ये है, ए इंटरसेक्शन सी का रीजन। थोड़ा निकल गया बाहर, सामने हाथ काबू में नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी का रीजन ये है, ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन सी का रीजन यही है ना। अब देखो, अब देखो साहब, अब देखने की बारी है, अब देखने की बारी है। सेम हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो बजा दो ताली, ठोको ताली। सेम हो गया ना, तो ठोको ताली। तो इसको क्या लिख रहे हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है? मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डायरेक्ट ऐसे ले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी किया जा सकता है। हमें प्रूव करना है, कैसे हुए ये प्रूव कर रहे हैं हम। तुम्हें परीक्षा ये करने से तुम्हारी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, ये बता रहे थे। और कुछ, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पर रखते हैं।